आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ऑपरेटर का दिया, और उसी तरह से आप बहुत सारा जितना प्रोग्राम लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगला होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, आप किसी चीज़ पे आपको कंट्रोल, जैसे मैंने बोला आपको, अब हमको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे। हमको फिर से 2 नंबर को चेक करना है, ए इज ग्रेटर और बी ग्रेटर, तो कैसे चेक करेंगे। तो वो सब चीज़ चेक करने के लिए सिंपल मीनिंग में आपका कंट्रोल स्टेटमेंट आया। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज कंट्रोल स्टेटमेंट टू कॉज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू एडवांस एंड ब्रांच बेस्ड ऑन चेंजेस टू द स्टेट ऑफ द प्रोग्राम। कहने का मतलब हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, प्रोग्राम का, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हमें चेंज करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है कंट्रोल स्टेटमेंट। या जो प्रोग्राम का स्टेट है, हम जैसे हमने बताया ए इज ग्रेटर और बी ग्रेटर, तो उसका स्टेट चेंज करना है, फ्लो चेंज करना है, क्या कि हमको कंडीशन चेक करना है फिर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए होता है कंट्रोल स्टेटमेंट। जावा में जो होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट, वो 3 टाइप में कैटेगरी में डिवाइड होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। 3 डिफरेंट होता है, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है, सिलेक्शन, आइटरेशन, जंप। सिलेक्शन का मतलब सिंपल हो गया सेलेक्ट करना, मतलब 2 नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, आप होटल में गए, बैठे, मेनू बार मिला, तो क्या है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि हमको ये खाना चाहिए, तो क्या होगा, सिलेक्शन हो गया। आइटरेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, मतलब लगातार होते रहे, तो हमको 1 से 100 तक नंबर प्रिंट करना है, तो क्या हुआ, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है, तो आइटरेशन। जंप का मतलब हो जाता है एक लाइन से दूसरी जगह, या कहाँ पे आपको जंप करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको ब्रेक करना है, तो उसके लिए जंप यूज करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का जावा में। सिंपल अगर आप पढ़े होंगे C++ में, तो वो डिफरेंट वे में बताया गया होगा, लेकिन सेम वही चीज होता है। सर जो बबल सॉर्ट ये सब पढ़े थे C++ में, नहीं, वो सॉर्टिंग हो गया, वो सॉर्टिंग टेक्निक्स होता है, वो सॉर्टिंग टेक्निक्स है। ये बबल सॉर्ट में हम इसका यूज करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का, वो सॉर्टिंग करना हो गया, मतलब कोई नंबर है, अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक किसी का नाम पहले लिखा हुआ है, किसी का नाम बाद में, उसको अरेंज करना है। ठीक है, कोई नंबर लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो वो सब सॉर्टिंग टेक्निक्स आ जाता है, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल करना। लूप क्या है, म्यूट कीजिए, म्यूट। सर बोल रहा है लूप है इसमें यूज हो रहा है। हाँ, लूप होता है, वही चीज। आइटरेशन का क्या बोले हम, कंटिन्यूअस। लूप में क्या होता है, लूप का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस लूप में चलता है ना, चलते रहता है। हाँ, तो वही चीज है, लूपिंग है। सिलेक्शन में इफिल्स आएगा, आइटरेशन में लूपिंग आएगा, और यहाँ पे जंप आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जंप में ब्रेक, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो जो आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट अलाउज योर प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट path of execution based upon outcome of an expression और state of variable। सिंपल मीनिंग समझिए कि सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हम डिफरेंट पाथ के लिए, जैसे डिफरेंट पाथ करने का मतलब यहाँ क्या हुआ, मतलब हमें सिलेक्शन करना है, इफ वी वांट टू कंपेयर 2 नंबर, if we want to compare more than 2 number, if we want to select sum out of 100, I want to select 1। ठीक है, जैसे अगर हमें 100 में से 1 को सेलेक्ट करना है, 2 नंबर को कंपेयर करना है, 3 नंबर को कंपेयर करना है, तो जब इस टाइप का बात होगा तो हम लोग यूज करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट का। आइटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर प्रोग्राम में हमारा रिपीटेशन हो रहा है, स्टेटमेंट एक या बहुत बार स्टेटमेंट हमको उसको करना है, तब हम लोग आइटरेशन यूज करते हैं, और इसी आइटरेशन को हम लोग लूपिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद होता है जंप। जंप का मतलब क्या हो गया,
जंप स्टेटमेंट अलाउ योर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इन नॉन लीनियर फैशन। मतलब आपका सिंपल मीनिंग समझिए कि जंप स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं नॉन लीनियर फंक्शन में, मतलब फैशन में। जैसे हमको अगर प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि नहीं वहां से लाइन जंप करके हमारा 20वां लाइन पे चला जाए, हम चाहते हैं नहीं इसके बाद मेरा ब्रेक हो जाए, प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, तो हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पिक्चर होगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमने क्या बोला आपको कि 3 डिफरेंट टाइप का होता है। क्या क्या होता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट, आइटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट आपका हो गया इफ एल्स, स्विच, आप नेस्टेड इफ एल्स पढ़े होंगे वो भी आता है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लिखते नहीं है। नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, स्विच होता है। ये 3 हो गया। आइटरेशन में हो गया 3, आप जानते ही हैं, व्हाइल, डू, फॉर। और जंप स्टेटमेंट आपका ऐड हुआ है। जंप स्टेटमेंट में आपका हो गया ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ये 3 डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हो गया पहला आपका जावा सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, जनरली सपोर्ट करता है, 2 होता है, इफ और स्विच। इसी इफ के अंदर आपका होता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर इसको बोलते हैं, तो उसी में आता है। तो ये क्या यूज करते हैं, हमको इस स्टेटमेंट का यूज होता है कि हमको अगर कंडीशन चेक करना हो ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, तो एग्जांपल पहला हो गया आपका इफ। अगर हमको इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट इज जावा कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू राउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रू 2 डिफरेंट पाथ। तो मतलब 2 डिफरेंट पाथ, मतलब अगर पहला कंडीशन चेक होगा तो ये पाथ पे जाएगा, नहीं तो हमको ये पाथ पे जाएगा। तो सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स कंडीशन का? इफ कंडीशन हम लोग लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 मतलब जो प्रिंट करना है वो देते हैं, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट 2 देते हैं। तो एग्जांपल में हो गया इफ a लेस देन b, कंडीशन क्या है? a इज इक्वल टू 0, हम प्रिंट करेंगे एल्स b इज इक्वल टू 0। तो आप कुछ भी यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अनुसार से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़े हैं, राइट? आपको पता है इसके बारे में, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये चीज़ जान जाइए कि इफ एल्स सेम जो आप सी प्लस में पढ़े हैं वही आपका सी प्लस प्लस जावा में भी वही होता है, बस नाम यहाँ पे कहने का डिफरेंट है। जो अगला हम लोग जानते हैं इफ एल्स लैडर। ठीक है, मतलब इसको एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। तो क्या हो गया हमारा, क्या हो गया? इफ कंडीशन एक स्टेटमेंट होगा, उसके बाद एल्स इफ होगा, कंडीशन होगा, फिर स्टेटमेंट होगा, एल्स इफ होगा, कंडीशन। तो जितने सारे एल्स इफ चाहिए आप उतने सारे एल्स इफ ऐड कर सकते हैं, और लेकिन लास्ट में एक एल्स कंडीशन जरूर रहना ही है, नहीं तो ये आपका लॉजिक गलत हो जाएगा। तो ये आपका एल्स इफ लैडर होता है। लैडर का मतलब क्या हो गया? लैडर का मतलब क्या होता है? तनी हमारी इंग्लिश कमजोर है। बाद में नहीं, लैडर सांप सीढ़ी खेले हैं? हाँ। पीछे रहता है सीढ़ी पे चढ़ने वाला, अच्छा, कूद जाना ऊपर से सीधे 100 में से सीधे सांप काटता है तो कैसे कूद जाते हैं सीढ़ी के नीचे। तो वही होता है लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो क्या हो गया इफ, देखिए एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, उसके बाद एल्स, तो ये कहलाता है लैडर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? जैसे एग्जांपल देखिए ये प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम हमको चेक करना है कि अगर हम दिए हैं मंथ 4, हम जो 4th मंथ अप्रैल, तो अप्रैल कब आता है? गर्मी में आता है कि ठंडा में आता है कि कौन से सीजन में आता है? तो हम लोग का 4 डिफरेंट सीजन हो गया। क्या क्या? विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। ठीक है, ये 4 डिफरेंट सीजन है। मतलब सीजन का मतलब क्या हो गया? मौसम। तो जब 4 होगा तो मौसम, ये 4 महीने, चौथा महीना अप्रैल महीना
किस मौसम के अंदर आता है। तो कैसे चेक कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ गया, राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक अप्रैल मंथ इज इन विच सीजन, लाइक विंटर और स्प्रिंग और समर और ऑटोनमस। तो हमने क्या बोला कि और लगाया, दूसरा तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। आप कहे गए होटल में खाने के लिए, ठीक। अब आपको मन है खाने का समोसा, ठीक। तो आप बोले समोसा लाइए, समोसा वाला आया, बोला कि समोसा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, चले आइएगा। गए हैं तो कुछ खा ही के आना है, तो नहीं समोसा नहीं है तो चलो रसमलाई चलेगा। तो ठीक है, क्या बोले हम, समोसा नहीं है, अगर ये नहीं है तो रसमलाई, मतलब ये नहीं तो वो, तो रसमलाई। फिर पता चला रसमलाई भी नहीं है। अब रसमलाई नहीं तो क्या होगा, ठीक है रसमलाई नहीं है तो गुलाब जामुन ही ले आइए, तो क्या होगा, नहीं तो फिर वो वाला गुलाब जामुन। पता चला फिर गुलाब जामुन भी नहीं है, क्या किया जाए, तो फिर नहीं ठीक है तो गुलाब जामुन नहीं है तो वो काजुए का बर्फी दे दीजिए। तो क्या हो गया, या तो आपका ऑप्शन हो गया समोसा, अगर समोसा नहीं है तो या तो ये या तो ये या तो ये, तो कोई तो एक होगा, ठीक। और नहीं है तो ये बोगस मन, नहीं अगर है तो कहेंगे अरे होटल वाला बेकार है सर, कुछ नहीं रखता है, सॉरी गलती मुंह से निकल गया था ठीक है, कहेंगे ओ होटल वाला बेकार है, अच्छा नहीं रखता है, कुछ नहीं रखता है, चलो दूसरा होटल में जाएंगे, ऐसी होता है ना। तो यस सर। हाँ, तो जो क्या हो गया, और या ये होगा या ये होगा या ये होगा, या रात में अब जब खाना बनाते, अगर कोई लोग खाना बनाते होंगे तो बोलते हैं अरे आज चिकन खाने का मतलब मुर्गा खाना है, मुर्गा नहीं है, चलो मछली खा लेते हैं, तो हुआ ना। और दूसरा ऑप्शन मिला ना, चलो मछली खा लेते हैं, ना मछली नहीं है तो चलो अंडा करी बना लेते हैं, अंडा करी नहीं है तो चलो भाई तनी क्या बोलते हैं और रुइये का सब्जी बना लेते हैं, कम से कम थोड़ा टेस्ट तो ऐसा आएगा स्टू बना के। तो हो गया ना ऑप्शन, या तो ये या तो ये या तो ये या तो वो। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तब हम लोग यूज करते हैं इस टाइप का एलसेफ लेडर का। तो हमने क्या किया, पहले डिफाइन कर दिया कि महीना चौथा महीना है, तो स्ट्रिंग हम डिफाइन, क्योंकि हमको यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीजन, सीजन इज इक्वल टू विंटर, तो हमको यूज करना है, ठीक है। हम ये ऑटोमेटिकली जो सीजन होगा वो प्रिंट करेगा, तो इसलिए हम ये वेरिएबल डिफाइन किए हैं सीजन। तो क्या होगा, मंथ, एक साल में कई महीना, 13 महीना ना, 12 महीने। अच्छा 12 को होता है, हमको पता था 13 को, ठीक है। तो क्या होगा, महीना 12 को होता है, तो यहाँ पे डबल इक्वल है, देखिएगा यहाँ पे 2 इक्वल लिखा हुआ है, तो मंथ इज इक्वल टू 12, अगर ये मंथ इज इक्वल टू 12 है तो क्या होगा, या तो महीना इज इक्वल टू 1 या तो महीना 2। तो 12 महीने में अगर पहला महीना और दूसरा महीना होगा तो हम लिख देंगे कि विंटर का महीना है, ठीक है, करना है, ठीक है। तो क्या होगा, फिर आपका महीना एक पहला या दूसरा होगा, या 12वां महीना होगा। तो ठंडा कौन कौन महीने में आता है, 12वां महीना में दिसंबर में, जनवरी में या फरवरी में, 3 महीना ठंडा रहता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर महीना 12वां है या पहला है या दूसरा है तो मौसम जो होगा विंटर होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, हो सकता है महीना हमारा तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, तो स्प्रिंग होगा, ठीक है। नहीं तो अगर छठा, 7वां, 8वां महीना हो तो समर सीजन होता है, और नहीं तो 9वां, 10वां, 11 होता है तो उस समय ना गर्मी होता है ना ठंडा, उस समय ऑटम रहता है। अगर ये सब नहीं है, इसमें से कोई और नहीं है, हम कोई मान दिया 13 दे दिया, तो 13 तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हम लिख देंगे कि बोगस मंथ है, क्योंकि एक एल्स होना ही है, आपको अभी जस्ट बताया कि एल्स होना ही है। तो हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, अप्रैल दिए थे तो अप्रैल इज इन द सीजन, तो हम क्या करेंगे प्लस सीजन, फुल स्टॉप लिखना है तो फिर प्लस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट। जैसे हम ये प्रिंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा अप्रैल इज इन द, कौन से सीजन में आएगा, अप्रैल इज इन द विंड स्प्रिंग सीजन, तो ऑटोमेटिकली आपका स्प्रिंग आंसर आ जाएगा। सर सीजन के पहले और बाद में प्लस प्लस क्यों लगाए हैं और फुल स्टॉप क्यों? हाँ, तो सीजन के पहले हम क्या लिखे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे, तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा के हो गया।
हमको तो उसके आगे क्या प्रिंट करना है, सीजन प्रिंट करना है। तो प्लस यूज करते हैं कॉन्केटेशन के लिए कि हमको क्या अगला चाहिए, तो हमको अगला चाहिए सीजन, तो इसलिए हम प्लस दिए सीजन। अगला हमको क्या प्रिंट करना है, सीजन के बाद हमको डॉट चाहिए, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप फिर डेट चाहिए तो क्या करेंगे, फिर हमको प्लस देना पड़ेगा, उसको जोड़ रहे हैं, प्लस दिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट लिखे, तो ये वैसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। आगे बढ़े। सुप्रिया समझ में आ रहा है? इनपुट नहीं दे रहा है सर, हाँ इसमें तो इनपुट तो नहीं ले रहा हाँ, है। इनपुट नहीं दिए हैं, इसमें डायरेक्ट इनपुट दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। एगो इनपुट वाला कल प्रोग्राम बता देंगे कैसे इनपुट देते हैं। सुप्रिया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद अर्चना समझ में आ रहा है? यस सर। दिव्यांश समझ में आ रहा है? यस सर। और कौन है? रोहित। रोहित समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्या, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, सिलेबस भी खत्म करना है, ये भी ध्यान दीजिए। सीजन का वैल्यू इसलिए यहाँ से आ रहा है क्योंकि हमने मंथ क्या किया, 4 डिफाइन किया है ना, मंथ इज इक्वल टू 4 दिया है ना। तो देखिए इफ कंडीशन में क्या दे रहा है, मंथ इज इक्वल टू, मंथ इज इक्वल टू, वो समझ आया सर। ये स्प्रिंग सीजन, ये सीजन की यूज कहाँ, सीजन का कहाँ यूज किया है, प्रिंट में स्टेटमेंट सीजन यूज किए हैं। सीजन जब क्या चीज होगा, सीजन के जगह पे प्रिंट होगा जो ये विंटर होगा या समर होगा, कोई ये क्या आएगा ना। स्प्रिंग है। हम आपको क्या बोले, होटल में गए, हम आपको क्या बोले, होटल में गए समोसा खाएंगे, नहीं तो 4-5 दोस्त मिल गए, चल ना समोसा आज खाएंगे वहां पे। अरे ना समोसा वहाँ ना मिलता, वहाँ लिट्टी मिलता हो, तो चल लिट्टी खा लो जते। अरे ना लिट्टी ना मिलते, चल चल गुलाब जामुन खा ले जते, ना गुलाब जामुन, चल रसगुल्ला मिलते, रसगुल्ले खा ले, ना मिलते चल तो भाई का निमकिए खा के चला जते। हुआ नहीं बात। तो बहुत सारा ऑप्शन, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, तो वो या तो क्या है वो तो आपको पता नहीं है कि क्या आएगा, वो जब जाने के बाद ही पता चलेगा। तो वही आपका प्रिंट अप स्टेटमेंट है, चेक करने के बाद ये बताएगा कि हाँ ये सीजन कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होता है। ठीक है, और अभी हमने क्या किया, हम 2 नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, 3 नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमको सेलेक्ट करना है, जैसे क्लास में 20 को लड़का, अभी हम कैसे, अब एक एक करके नाम पूछे, तो हम 20 में से किसी एओ का हमको चाहिए कि चलो रोल नंबर 10 तुम अपने बारे में बताओ, तो क्या होगा, 20 में से हम एओ को सेलेक्ट किए ना, समझे आप? यस सर। तो जब ये कंडीशन आएगा तब आपको प्रोग्राम में आपको स्विच यूज करना है। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, स्विच सिंटेक्स लिखते हैं, ये सिंटेक्स है स्विच का। सिंटेक्स स्विच प्री डिफाइंड होता है, स्विच लिखेंगे एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन मतलब हो गया आपका चॉइस, क्या चॉइस है, तो हमारा पहला चॉइस है केस वैल्यू 1, यहाँ पे नंबर लिखते हैं, तो केस वैल्यू 1 जो स्टेटमेंट होगा वो देंगे, ब्रेक लिखेंगे, केस वैल्यू 2 लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे। तो जितने सारे केसेस हो गया उतने सारे, लेकिन लास्ट में एक डिफॉल्ट जरूर होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट और क्लोज ब्रेस। तो हम क्या बोले, होटल में गए, होटल वाला क्या दे दिया आपको, मेनू बार दे दिया, तो ठीक है ये मेनू बार हो गया, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपका मेनू हो गया। केस 1 मेनू 1, मेनू 1 में क्या हो गया, ठीक है आपका सिंपल दाल चावल सब्जी। केस 2 चिकन चावल। केस 3 केवल समोसा। केस और कुछ नहीं। तो क्या हो गया, आप जो सेलेक्ट कीजिएगा सिर्फ वही आपको मिलेगा। तब उस केस में आपको हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है स्विच। समझ गए? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये एक सिंपल दूसरा प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है सिंपल? सिंपल हमको चेक करना है कि आई जो है, हम लोग चॉइस जो सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग
ये कौन सा वैल्यू आएगा, 0 1 या क्या आएगा। ठीक है, आप प्रोग्राम फोटो ले लीजिए, आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि क्या आया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लूप में दे दिया i का वैल्यू 0 से 6 तक, मतलब 7 तक। तो क्या होगा, अगर i का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा होगा, बोलेगा कि i 0 है। अगर i का वैल्यू 1 आएगा तो कहेगा i इज 1 है। अगर i का वैल्यू 2 आया मतलब i इज 2। अगर 3 आया तो 3 कहेगा। और डिफ़ॉल्ट में कहनी नहीं कि i वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, नहीं तो हमको हर 6-7 तक में केस लिखना पड़ेगा, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। तो हम 3 तक क्या किए, हम i का वैल्यू प्रिंट कर दिए। बाकी अगर उससे बड़ा होगा तो हम कह देंगे कि नहीं i इज ग्रेटर देन 3। तो जैसे प्रोग्राम में लूप में जाएगा तो i इज इक्वल टू 0, जैसे 0 होगा कंडीशन चेक किया, i लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 0 लेस देन 6, कंडीशन सेटिस्फाइड, गो टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है, स्विच i क्या है पहले 0, तो इसमें 0 कौन सा है, ये केस 0, तो हमें पहले प्रिंट कर देगा i 0। फिर वापस प्रोग्राम में जाएगा, फिर चेक करेगा, अब i हमने यहाँ इंक्रीमेंट यूज किया है तो i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। 1 होके फिर चेक करेगा 1 लेस देन 6, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर स्विच में जाएगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 क्या है, ये वैल्यू, तो ये प्रिंट करेगा। ऐसे करके ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे 7 पे जाएगा तो 7 लेस देन 6, कंडीशन फेल, एग्जिट करेगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसी तरह आपका वही प्रोग्राम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी फोटो ले लीजिए आप। इसमें क्या है, इसमें दिक्कत है कि ब्रेक मिसिंग हो रहा है, तो जब ब्रेक मिसिंग होगा तो कंटिन्यूसली जो है वही प्रिंट करेगा जब तक ब्रेक एग्जिट नहीं होगा। तो आप इसको और दोनों पिछले वाला प्रोग्राम दोनों रन करके कंपेयर देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है, फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ले लिए फोटो, यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइटरेशन स्टेटमेंट। आइटरेशन में आपका फॉर, वाइल, डू वाइल होता है, ये आप ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, अगर सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहे, तो उस समय हम लोग लूप यूज करते हैं, और हम लोग इसमें बुलियन एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो पहला आप हम लोग जानते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, इज द मोस्ट फंडामेंटल लूप स्टेटमेंट। ये बहुत बेसिक लूप स्टेटमेंट है। ठीक है, ये रिपीट करता है स्टेटमेंट को या ब्लॉक को, और कंट्रोल करता है जब एक्सप्रेशन जब तक ट्रू है। सिंटेक्स क्या होगा इसका, वाइल कंडीशन और बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी ऑफ इसमें जो हम डिफाइन करेंगे वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहेगा। आप लोग प्रोग्राम लिखे हैं कल जो हम बोले थे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एक ही में करने के लिए, तो आप लोग पता है हमको कि आप लोग नेट यूज किए हैं, तो उसमें देखे होंगे वाइल कंडीशन लिखा हुआ, मतलब कंडीशन का मतलब होगा यहाँ पे आपका जो कंडीशन आप दे रहे हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब तक ट्रू होगा इस लूप के अंदर चलते रहेगा, जैसे फॉल्स हो जाएगा कंडीशन बाहर हो जाएगा। उसका एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमने क्लास वाइल क्रिएट किया, मेन मेथड में गए, इंट का वैल्यू 10 लिखे, वाइल में लिखे क्या कंडीशन एक्सप्रेशन लिखे n ग्रेटर देन 0। तो n का वैल्यू कितना है हमारा 10, 10 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, करेक्ट। जैसे कंडीशन सेटिस्फाइड होगा हमारा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट करने के बोल रहा है n का वैल्यू क्या है, पहले 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद बोल रहा है डिक्रीमेंट करने के लिए, मतलब और 9 हो जाएगा। फिर ऊपर लूप में जाएगा, 9 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर लूप में आएगा तो आपको ये प्रिंट करेगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ तक प्रिंट करेगा। क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन फेल, एग्जिट कर जाएगा। आपका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हो गया आपका वाइल का। ठीक उसी तरह डू वाइल होता है। डू वाइल भी उसी तरह यूज करते हैं हम लोग, ऑलवेज एग्जीक्यूट इट्स बॉडी। लेकिन वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस होता है कि अगर आपका कंडीशन गलत भी है तो डू वाइल में आपका एटलीस्ट एक बार जरूर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट आपका स्क्रीन पे
गलत है आउटपुट, लेकिन आपका आउटपुट आएगा। जो भी होगा आउटपुट जो आपने बॉडी में दिया है वो आएगा, क्योंकि कंडीशन तो हम बाद में चेक कर रहे हैं। तो ये होता है डू वाइल। तो पहले डू लिख देते हैं, जो हमको ऑपरेशन करना है वो लिख देंगे और फिर वाइल कंडीशन देंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल डू, उसके बाद यहाँ पे n = 10 दिए। यहाँ पे सेम प्रोग्राम को हम ऐसे लिखे। अगर यही हम प्रोग्राम को क्या कर देते ना, n का वैल्यू -1 लिख देंगे, आप फिर एग्जीक्यूट कीजिएगा तो देखिएगा आउटपुट आपको -1 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे चेक हुआ -1 > 0, कंडीशन फेल हो गया, तो जो वैल्यू आउटपुट में वो आपका वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया डू वाइल।